तो आज 14 फ़रवरी 2025 है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो का थंबनेल देख के पता चल गया होगा। एक ऐसे कॉइन के बारे में आज बताने वाला हूँ मैं आपको, जो शायद ही आपने कभी से कंसिडर किया होगा कि एक मेजर पोर्टफोलियो इसके साइड शिफ्ट होना चाहिए। आप और मैं क्या समझते हैं वो एक दूसरी चीज़ है। इस कॉइन के बारे में बड़ी बड़ी जो वेल्स है, जैसे ब्लैक रॉक है, फिर दुनिया की जो सबसे बड़ी, जो अमेरिका में जो सबसे बड़ी बड़ी वेल्स है जिसके थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो में, जैसे कॉइन बेस है, वो लोग इस कॉइन के बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहली बात, एक छोटे से टेक्निकल या बेसिक से आज स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन का प्राइस करेंटली आप लोग देख ही रहे हैं, जो कि है $97,000 के आसपास। ये मैंने बहुत टाइम से एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। इसके ऊपर अगर बिटकॉइन निकल के सस्टेन करता है तो ऑब्वियसली बात है कि हमें एक न्यू ऑल टाइम हाई है देखने को मिलेगा, जो कि मुझे लगता है $120,000 तक तो आराम से जाते हुए दिखेना चाहिए हमें। उसके बाद टारगेट तो कई लोगों का 150 160 भी है, मेरा 130 125 के आसपास ही है। बहरहाल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट कि मैं उस कॉइन के बारे में डिस्कस करूं। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप सब से जो ये वीडियो देख रहे हैं। क्या होगा कि अगर मैं आपको ये बता दूं कि कोई एक ऐसा एसेट है या कोई एक ऐसा कॉइन है इन दिस सिनेरियो जिसकी वैल्यू अभी जो है अंडररेटेड है, या जो अभी अपने लोएस्ट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, और तो और इसके साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी जो सारे एसेट्स के अंदर कुछ ना कुछ परसेंट होल्ड करती है, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक रॉक की, उस कंपनी ने उसके अंदर भी इन्वेस्ट किया हो और वो अपने अंडररेटेड वैल्यू पे चल रहा है। आप लोग के दिमाग में क्या आएगा? बोले भाई मुझे बता दे कौन सा कॉइन है या कौन सा एसेट है। जैसे ब्लैक रॉक अपने लोएस्ट पॉइंट पे भी इन्वेस्ट करके रखा है, जो चल भी रहा है उसी प्राइस पे, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि उसको यहाँ पे जितना चाहो उतना उठा लूँ, राइट? बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या होगा, मैं कहूँ कि इसके साथ साथ जो वर्ल्ड का वन ऑफ बेस्ट और बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन बेस, जो मेजरली फेमस इसलिए नहीं है कि आप और मैं वहाँ पैसा लगाते उसके थ्रू क्रिप्टो खरीदते, वो फेमस इसलिए है क्योंकि बड़ी बड़ी वेल्स उसके थ्रू पैसा लगाती क्रिप्टो में, बहुत ही सिक्योर है। क्या होगा कि अगर मैं ये कहूँ कि उस कंपनी ने भी इस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह हमें दिख रहा है। आज मैं उसी कॉइन के बारे में बात करने वाला हूँ। कॉइन का नाम है ओंडो फाइनेंस। ओंडो फाइनेंस के बारे में आप लोग देख सकते हैं, करंट प्राइस इसका $1.33 पे चल रहा है। बहुत ही अंडररेटेड वैल्यू मेरे को लगती है इसकी। मार्केट कैप देखेंगे तो $4 बिलियन के आसपास है। अब अगर आपको मैं इसकी बैकिंग में जाता हूँ तो मैंने तो आपको दो ही कंपनी बताई है जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी है। आपने जेनेसिस का नाम सुना है? कितनी बड़ी कंपनी। टाइगर ग्लोबल का नाम सुना है? इन्वेस्टमेंट कंपनी है CMS। और सबसे बड़ी वेंचर्स की मैं बात कर रहा था, कॉइन बेस। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके थ्रू जो है पैसे इसके अंदर आए जा रहे हैं। इस कॉइन के अंदर कॉइन है क्या, करता क्या है, आपको बता देता हूँ कि जो मैं क्या समझा इस कॉइन के बारे में। ब्लैक रॉक का जो CEO है लैरी फ्रिंक, उसने कहा है कि दुनिया आगे के टाइम टोकनाइजेशन होने वाली है। यानी अगर आपके पास कोई ज़मीन है तो उसके पेपर है, आज हार्ड कॉपी है आपके पास, बिल्कुल है। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं वही बोलूँ कि आपके पास की डिजिटल कॉपी है, उसका आपने टोकनाइज करा चुका है Web3 पे, आप अगर आप उसको आप बेच सकते हैं NFT के थ्रू, उसी डिजिटल कॉपी को टोकनाइज कराते हुए, कोई भी चीज़ हो, कोई भी एसेट को। ब्लैक रॉक के CEO कहते हैं कि टोकनाइजेशन इज़ द फ्यूचर, और अगर आप टोकनाइजेशन सेक्टर की बात करते हो तो आपको ज़रूर उसका एक लीडिंग कॉइन पे ज़रूर उस पर ध्यान देना पड़ेगा, जो कि है ओंडो। ओंडो टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे खड़ा है। जब मार्केट क्रैश की थी, बहुत ही गंदा डंप आया था, तो ये कॉइन एक
पहला लौता कॉइन था जो इतने तेज़ी से रिकवरी किया था पूरे मार्केट में, और आज भी अपने हायर लेवल को ये मेंटेन करते जा रहा है। ये तो टेक्निकल्स बातें हो गई। फंडामेंटल बात में मैंने आपको बता दिया कि ऑन्डोमिन क्या है, टोकनाइजेशन पे काम करता है, चीज़ों को टोकनाइज करता है। अब ब्लैक रॉक इसका यूज़ भी बहुत कर रहा है, क्योंकि ये इसके यहाँ पे आप क्योंकि इसके यहाँ पे अगर आप USDT को USDEC में करते हो तो वहाँ पे इंटरेस्ट भी मिलता है। तो आप और मैं अगर $1000-2000 लगाएंगे तो फिर हमें तो इंटरेस्ट कितना है, 2-3%, 4%, 5%। हमें उतना चाहिए नहीं, हमें तो ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए। क्रिप्टो मार्केट में तो ज़्यादा चाहिए। लेकिन जो ब्लैक रॉक जैसी बड़ी कंपनी, जिसके पास पैसे ही इतने हैं कि जहाँ लगा दे तो वहाँ मतलब धमाल हो जाता है, तो वो कंपनी इतना इंटरेस्ट नहीं देखती है। उनको इतना पैसा नहीं चाहिए, वो कम इंटरेस्ट देखती है, लेकिन सिक्योर देखती है। उन लोगों ने ऑन्डो के कंपनी के अंदर, ऑन्डो के टेक्नोलॉजी के अंदर पैसे लगाए हुए हैं। मुझे लगता है ये कॉइन आने वाले टाइम पे आउट परफॉर्म कर सकता है। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आपको देखना है तो देख लीजिए। मेरी एक एवरेज बाइंग यहाँ पे है, और रिसेंटली जब ये डंप आया था तो मैंने एक्चुअली यहाँ नहीं, मैंने यहाँ ख़रीदा था, लेकिन मेरे को एवरेज प्राइस जो है यहाँ का मिला। ये मेरा ऑन्डो का जो है पोर्टफोलियो राइट नाउ चल रहा है। आप ज़रूर इसको स्टडी कीजिएगा, ये कॉइन छोड़िएगा नहीं, इसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा, नज़र में रखिएगा अपने। ऑल्ट सीजन को मेरे ख्याल से ज़्यादा समय बाकी नहीं है, लास्ट आने वाले 30 दिन अपने ही हैं। इसे बहुत क्लोजली फॉलो करना है। मार्केट में फियर बहुत ज़्यादा बना हुआ है, लोग डरे हुए हैं कब क्या हो जाए, लोगों का पोर्टफोलियो 90% डाउन है। पैनिक मत कीजिएगा, अच्छे कॉइन चुनिए जिसमें बड़ी बड़ी कंपनी इन्वेस्ट की हुई है। गिरे हुए कॉइन्स है, प्राइस बहुत लो है, उन्हें पकड़िए और पैसे बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।